अब है हमारे पास हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हम लोग NaCl की फॉर्मेशन करते हैं। NaCl आपको पता है Na जो है वो है जी मेटल, ठीक है, जबकि जो Cl है वो क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। इसमें इन दोनों में किस तरह का रिएक्शन टेक प्लेस होता है और कौन सा बॉन्ड इनके दरमियान में बनता है, तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि हम पर सोडियम की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको पता है ये क्या है जी, मेटल्स है और रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। तो ये जो मेटल है, जब इसके पास हमारे पास ये जो सोडियम है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं पहले के शेल में होते हैं, पहले शेल जो होता है, 8 जो होते हैं एल शेल में होते हैं, और 1 जो होता है वो एम शेल में इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद होते हैं। 2, 8 और 1 कितने बन जाते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के होते हैं, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से, इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जब ये निकाल के बाहर निकाल देगा और पीछे क्या चीज बच जाएगी, 2 और 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसका निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जैसे कि हमारे पास अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी 11 होते हैं, 11 ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, पीछे 10 इलेक्ट्रॉन पीछे से बच जाएंगे, और जबकि जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 11 ही प्रोटॉन मौजूद होती है। इस 11 प्रोटॉन होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, Na पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा, एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो Na पॉजिटिव यहाँ से बन जाता है, और Na पॉजिटिव को हम लोग सोडियम कैटाइन का नाम देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह से क्लोरीन की बात करते हैं, तो जो कि नॉन मेटल है, और ये क्लोरीन जो होता है इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि तीसरे एम शेल में है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेगा, ठीक है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हम लोग अब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज भी इसके पास 17 होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो भी 17 होते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को और ले लेगा तो 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 17 इसके पास प्रोटॉन ही होंगे। इसके 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, इसका एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और 288 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यही वाला इलेक्ट्रॉन एक जो क्लोरीन होता है वो ऐड कर देता है, और क्या चीज बना देता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है जी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हमारे पास सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, ठीक है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग देख सकते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब ये निकाल देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी रह जाती है, 2 और 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। तीसरे शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा +2 चार्ज आ जाता है, Mg+2 चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है जी, क्लोरीन को ले लेते हैं फिर, क्योंकि हम लोगों ने MgCl2 बनाना है, इस वजह से MgCl2 बनाना है, इस वजह से हम लोग क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, जबकि क्लोरीन का दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2Cl + 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl-, ठीक है। तो हम लोगों के पास 2 क्लोरीन है, जिन्होंने एक क्लोरीन ने एक मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरे मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है। और क्या बना देगा, Mg+2 और Cl2 बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ के इसके पास चला गया, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसका नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं।
तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट का बॉन्ड का नाम भी देते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है NaCl के दरमियान में, और यहाँ पे भी MgCl के दरमियान में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है कि किसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट है और किसका आउटरमोस्ट शेल या फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोबल गैसेस को, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n स्क्वायर वाले फार्मूला से अगर हम लोग या फिर रूल से हम लोग देखें तो। नियॉन जो होता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पहले शेल में और 8 जो होते हैं वो सेकंड शेल में, एल शेल में होते हैं। इस तरह से आर्गॉन की देखें तो 18 एटॉमिक नंबर है। 18 एटॉमिक नंबर का मतलब है पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है, इस वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। अब हम देखते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में सोडियम की बात करते हैं। दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने का ये मतलब है कि उसके आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाते हैं। इसी तरह से सोडियम की बात करते हैं तो आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा तो Na पॉजिटिव बन जाएगा, Na+। ठीक इस तरह से मैग्नीशियम में आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगा, Mg+2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। इस तरह से एल्युमिनियम की बात करते हैं, आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Al+3 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो K+1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं तो आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Ca+2 इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की जो कि नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हैं तो इसका आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, गेन कर देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, N-3। ठीक है, इसके ऊपर N-3 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है।